सीएम हमारे हरियाणा के जो थे उन्होंने भी इस घाट का तारीफ किए थे। तो हमारे राकेश यादव जी पार्षद जो है वर्तमान में और पूर्व में भी गुड़गांव में सबसे बड़ा छठ घाट है, वो राकेश यादव जी के सहयोग से मिला है। उससे पहले उनकी पत्नी भूतपूर्व पार्षद थी शकुंतला यादव, उनके कार्यकाल में इतना बड़ा छठ घाट मिला। और जहाँ तक हमको पता है कि पूरे गुड़गांव का सबसे बड़ा छठ पूजा है, छठ घाट है। और यहाँ पे कई हजार में लोग आते हैं। जैसे पिछली बार का आंकड़ा था लगभग 5 से 6 हज़ार के लोग के बीच यहाँ पे हुआ था। मैं पुलिस प्रशासन से भी आग्रह करूँगा कि इस बार संख्या बढ़ सकती है, हमारा भरपूर सहयोग करें। और छठ का पावन पर्व हमारे सामने है, जिसकी तैयारियां जोर शोर से हो रही हैं। आइए हम आज गुरुग्राम के ऐतिहासिक छठ पूजा घाट, मैं ऐतिहासिक इसलिए कह रहा हूं क्योंकि गुरुग्राम का ये ऐसा घाट है जहां पर परमानेंट व्यवस्था है, जहां पर भविष्य में कोई परेशानी नहीं है कि यहां पर छठ पूजा मनाया कैसे जाए या कोई प्रॉब्लम यहां पर खड़ी हो। उसके लिए यहाँ के पार्षद राकेश यादव जी और यहाँ की समिति बढ़ चढ़ कर कार्य करते हैं। आइए हम उन्हीं समिति से आज परिचय करेंगे और जानेंगे इस छठ घाट का मूल मंत्र क्या है, इसके आगे बढ़ने का, यहाँ पर सुविधाओं के होने का और कौन सी परेशानियां हैं जिन्हें दूर करने का प्रयास अभी भी यहाँ की समिति कर रही है, जिसका सहयोग प्रशासन से भी चाहती है। जी मेरा नाम हुआ नवल ठाकुर, 2025 का छठ पूजा अध्यक्ष अभी प्रेजेंट हूँ। और यहाँ छठ पूजा 5 साल से हो रहा है और बड़ी धूमधाम से किया जा रहा है। यही छठी मैया का जी। मैं अजय कुमार सिंह, छठ पूजा समिति का महासचिव का जिम्मेदारी मिला है। और अपना इस एरिया में हमारे धर्म कॉलोनी ओम विहार के एरिया में छठ घाट जो बना है, 5 साल से हम लोग छठ पूजा मना रहे हैं। महापर्व हमारा छठ पूजा होता है और हम लोग पूर्वांचल के सभी लोग इस कॉलोनी का ये जो छठ घाट मिला है, ये हमारे ख्याल से पूरे हरियाणा में सबसे बड़ा छठ घाट है। और इस छठ घाट का पिछले बार भी पेपर में भी, यहाँ तक कि सीएम हमारे हरियाणा के जो थे उन्होंने भी इस घाट का तारीफ किए थे। तो हमारे राकेश यादव जी पार्षद जो है वर्तमान में और पूर्व में भी थे, तो उनके सहयोग से ये छठ घाट का ज़मीन, उनके सहयोग से सारे छठ घाट का जितने सुंदरीकरण होता है, तो उनके वजह से उनके तरफ से सारा कुछ होता है। और हम लोग पूरे समाज के, पूरे समिति के लोग मिल के बढ़ चढ़ के इसमें हमारा छठ पूजा महापर्व को भव्य तरीका बनाते हैं, भव्य तरीका से सेलिब्रेट करते हैं। जय छठी मैया जी। सबसे पहले मैं अपने कॉलोनी वासियों को आने वाले छठ महापर्व का हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और हम लोग का जो इतना बड़ा छठ घाट मिला, जो गुड़गांव में सबसे बड़ा छठ घाट है, वो राकेश यादव जी के सहयोग से मिला है। उससे पहले उनकी पत्नी भूतपूर्व पार्षद थी शकुंतला यादव, उनके कार्यकाल में इतना बड़ा छठ घाट मिला। और जहाँ तक हमको पता है कि पूरे गुड़गांव का सबसे बड़ा छठ पूजा है, छठ घाट है। और यहाँ पे कई हजार में लोग आते हैं। जैसे पिछली बार का आंकड़ा था लगभग 5 से 6 हज़ार के लोग के बीच यहाँ पे हुआ था। मैं पुलिस प्रशासन से भी आग्रह करूँगा कि इस बार संख्या बढ़ सकती है, हमारा भरपूर सहयोग करें। और पूरे धर्म कॉलोनी वासी और ओम विहार वासी हम इस छठ पर्व को शांतिपूर्वक मनाने में सफल बने। जय छठी मैया। दीजिएगा। मेरा नाम विकास कुमार सिंह, मैं छठ पूजा समिति में कैशियर का मुझे पद दिया गया है। सबसे पहले सभी क्षेत्रवासियों को छठ महापर्व का अग्रिम बधाई। ये जो छठ घाट है, इस पे लगातार लगभग 1 महीने से पूरी टीम, कॉलोनी के लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं। उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और पार्षद जी के जो अभी हमारे पार्षद हैं, उनका भी इसमें बहुत बढ़ चढ़ के सहयोग है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद पार्षद जी को, धन्यवाद जी। मैं ब्रिजराज शर्मा और यहाँ एक
ब्रदर की हैसियत से मैं बोल रहा हूँ। और इस छठ महापर्व की जो भव्यता की जा रही है ये बहुत सराहनीय है। इसमें हमारे छठ पूजा समिति जिसके अध्यक्ष नवल ठाकुर हैं और हमारे पार्षद राकेश यादव जी हैं, इन दोनों लोगों के बहुत प्रयास से ये काम अति उत्तम हो रहा है। और पुलिस की व्यवस्था और एमसीजी की जो व्यवस्था यहाँ पर टॉयलेट का हो, पुलिस का हो, ये होना बहुत ज़रूरी है। जय छठी मैया। जय छठी मैया। कोई पैसा नहीं लगेगा बोलने का। नहीं पैसा लगेगा। आए हुए सारे व्यक्ति विशेष, हम तो सबको नाम से नहीं जानते हैं, लेकिन चेहरा सबका पता है। सबको मेरा नमन, मेरा नमस्ते, बड़े को भी छोटे को भी। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, ये ओम विहार फेज 2 के नाम से ये छठ घाट आज 5 साल से इतना जोश, इतना होश से उड़ता हुआ चल रहा है कि लोगों को इस पे विश्वास, ऐसा लग रहा है कि छठ मैया की महिमा पूरे गुड़गांव की धरती छोड़कर सिर्फ ओम विहार में लग रहा है। इतनी जोर शोर की, इतना अखंड प्रयास हमारे भाई एवं बहनों का, और इसमें पार्षद जी का भी बहुत बड़ा योगदान होता है। बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। ये छठ मैया ऐसा लगता है कि लोग कहते हैं कुछ, हम भी बिहार से बिलोंग करते हैं, हम भी बिहार के रहने वाले हैं, और ऐसा है कि जहां हम गए बिहारी भैया हम बिहार बना दिए हैं। ऐसा लग रहा है कि बिहार की धरती छोड़ के हम यहीं बिहार बना दिए हैं। हमें अपने बिहारियों पे भी गर्व लग रहा है, क्योंकि ये छठ महापर्व हमारे बिहारियों को एक दर्शाता है कि हमारे में वो साम दाम दंड भेद सारी चीज़ है जो हम जहाँ रहें, हम अपनी प्राथमिकता, अपनी महानुभूता और अपनी समरूपता कायम रखते हैं। चाहे वो जनता वहाँ के लोकल की सहायता से हो, चाहे वहाँ की पुलिस प्रशासन की सहायता से हो, ये छठ महापर्व इतना बड़ा पर्व है, हमें वो भी भूल के हमें अपने बच्चों के साथ अपने ड्यूटी, अपने कर्मों के साथ निभाते हुए ये छठ मैया का महापर्व मनाने को मिल रहा है। इसमें हमारे सारे सहयोगी हमारे साथ हैं, खासकर हमारे जो पार्षद साहब हैं उसका भी अभिन्न अग्न है इसको बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने में। भाइयों एवं बहनों, आप लोगों से भी हमारा आवाज़ जहां तक जाएगा वो सब सुन रहे होंगे। आप लोगों की भी आने की पूर्ण न्योता है। छठ के दिन आप सब आए और हमारी जो भी व्यवस्था है उसको देखें, और आने वाले टाइम पे अगर इसमें कोई आप लोगों की तरफ से त्रुटि दिखी तो हम उस पे प्रयास करेंगे सही करने का। धन्यवाद। मैं गणेश कुमार झा। अजीत झा, मैं इस संगठन का एक कार्यकर्ता हूँ, और इस बार के अध्यक्ष हमारे नवल ठाकुर जी, सचिव मुन्ना चौधरी जी, कैशियर विकास जी और अन्य पदाधिकारी, जितने पदाधिकारी गण हैं उन सबका हार्दिक धन्यवाद देता हूँ उन सबको, क्योंकि इतने बड़े विशाल कार्य करने के लिए बहुत ही अपना बहुमूल्य समय देते हैं लोग, उनके लिए सबको धन्यवाद। और सबसे मेन तो पार्षद जी का धन्यवाद कि जो तैयारी हो रही है ना, ये सारे कार्यकर्ता सारे संगठन को मिलकर हो रही है, और लोग बहुत ही मेहनत, बहुत ही योगदान दे रहे हैं अपना। इन सबको सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ये जो मैं समस्त गुरुग्राम वासी के पूर्वांचल वासियों से आग्रह करूंगा, जो भी आदमी जहाँ पे भी हैं उनसे आग्रह करूँगा कि ओम विहार में आप आइए और ये भव्य छठ पूजा मनाइए। ये पूरा भारत वर्ष मनाया जाता है, लेकिन खास तौर पर बिहार, यूपी, बंगाल का छठ और उड़ीसा का है, तो इसलिए सबसे आग्रह करूँगा सब लोग आइए और यहाँ पर मिलजुल के छठ मनाइए। और यहाँ पे हजारों की संख्या पब्लिक आती है, उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आग्रह करूँगा, निमंत्रण देता हूं को कि आप सब यहाँ पर आइए और छठ पूजा मनाइए। जय छठ मैया की, छठी मैया की, छठी मैया की। छठ पूजा के पावन पर्व पर लोग अपनी धार्मिक आस्था को प्रबल करते हैं, या जो कहिए कि समाज में धार्मिक आस्था प्रबल होती है, लेकिन उसके साथ साथ कई तरह के विचारों को और भी जोर मिलता है, जैसे कि सांस्कृतिक कलाओं को भी काफ़ी मौका मिलता है यहाँ पर अपना प्रदर्शन करने का, अपना हुनर दिखाने का। काफ़ी लोग गायक, लोग गायिकाएँ यहाँ पर आती हैं और संगीत का प्रोग्राम करती हैं छठ के पूजा पर्व पर।
ऐसी ही इन्हीं क्रम में आज हम आपको मिलवाने वाले हैं कि जो अपनी कला कृतियों से समाज को धर्म का पाठ पढ़ा रही हैं, जो धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती हुई एक तस्वीर बनाई गई है जो कि इस बच्ची ने बनाई है। जी, आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम सपना शर्मा है और मैं कॉलेज की फर्स्ट ईयर में हूँ और मैं BFA कर रही हूँ फ्रॉम MIT यूनिवर्सिटी हरियाणा से। जी, MIT यूनिवर्सिटी हरियाणा से क्या कर रही हैं? BFA कर रही हूँ। BFA कर रही हैं। उसके अलावा हम आपको दिखाएंगे कि ये सूर्यदेव का चित्र है और इस बच्ची ने अपने हाथों से इसे बनाया है। कितनी देर में बनाया इसको? मुझे इसे बनाने में 3 दिन लगते हैं। 3 दिन में ये कलाकृति बनाई गई है सूर्य देवता और 7 घोड़ों के साथ, और ये नारी जो पूजन करती हुई। और ये आपके पीछे बगल में ये घाट है, आपको दिखाते हैं। ये घाट है, ये घाट के सामने ये चित्र बनाया गया है और इस बालिका के कला को आइए हम और भी दिखाते हैं चीज़ें, हम आपको और भी दिखाएंगे इसके द्वारा बनाई हुई और भी चित्र हैं। आगे आप और क्या करना चाहती हैं? मैं आगे भी पढ़ना चाहती हूँ, कॉलेज के बाद में मुझे मास्टर्स करनी है। मास्टर्स करनी है, तो ये चित्र का जो प्रोग्राम है ये कब तक चलेगा आपका? किस लेवल पर जाना चाहती हैं? मैं तो वैसे बहुत आगे जाना चाहती हूँ, बस ये मेरी एक छोटी सी शुरुआत है जी, कि मैं अपने आर्ट वर्क को लोगों के सामने वो करना चाहती हूँ, दिखाना चाहती हूँ जी। तो देखिए जी ठीक है, आर्ट वर्क को दिखाना चाहती हैं समाज में, लेकिन उसके लिए ये जो मौका है, ये जो छठ का पर्व मनाया जाता है, ये कलाकारों के लिए एक वरदान स्वरूप साबित होता है। हम छठी मैया से और सुपर नेशन न्यूज़ इस बच्ची के लिए प्रार्थना करेंगे कि इनकी कला पूरे विश्व में विख्यात हो और आगे अपनी पढ़ाई में भी और मजबूत बने रहिए सुपर नेशन न्यूज़ के साथ। ऐसे ही अपनी क्षेत्र की खबरों को मुद्दा बनाने के लिए, अपनी क्षेत्र की जानकारियों को लेने के लिए बने रहिए। मैं विवेकानंद त्रिपाठी, गुरुग्राम, हरियाणा।